गुड मॉर्निंग। दूसरा पद सूरदास जी का जो शुरू होता है वह है मन की मन ही मांझ रही से लेकर सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है मर्यादा। देखिए सूरदास जी ने बड़े ही सुंदरता से अपनी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें ब्रज भाषा के साथ साथ में उन्होंने अवधि और तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। पद में बताया गया है मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो न ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरनी बिरह दही। चाहती होती गुहारी जिथई ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी अपने पद में गोपियों की जो मन की व्यथा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आया और उन्होंने जो योग का संदेश गोपियों को दिया, तो वह संदेश गोपियों के लिए बड़ा ही हृदय विदारक था। गोपियों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण योग का संदेश भेजेगी और जो उनसे प्रेम करते हैं वे कहेंगे कि वो प्रेम छोड़कर तुम अपना दैनिक जीवन जियो और कृष्ण को भूल जाओ। तब गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का इसमें शाब्दिक अर्थ होता मैं, यानी हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत कही। अर्थात हमने ये सोचा था कि कृष्णा एक निश्चित समय के बाद में आएंगे और हम उन्हें अपने मन की बात कहेंगे, लेकिन तुम बताओ कि हमारे जो मन की बात है हम किससे कहें। हमने सोचा था कृष्ण लौटकर अवश्य आएंगे, पर वो नहीं लौटे। हम उनके विरह में अनेक कष्टों को सहती गई, अनेक दुख दर्द सहते हुए ये दिन निकालते रहे और इसी उम्मीद के साथ में कि कृष्ण जल्दी ही लौटकर आएंगे, तब हम उन्हें अपने कष्टों की गाथा सुनाएंगे कि हमने उनके वियोग में कितने कष्ट सहे हैं। परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को भूलकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश भेजा है। ये उद्धव, अब तुम ही बताओ, उनके द्वारा त्याग किए जाने पर हम जो हमारी वीर वेदना है हम कृष्ण को सुनाना चाहती थी, अब तुम बताओ कि ये वेदना हम किसे सुनाए। अब हमसे ये और अधिक सहा नहीं जाता। कृष्ण जब निकले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, तो अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपिया कहती है अब तक तो हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी और उसी अवधि के सहारे हम अपना जीवन जी रही थी और इस वेदना को सहती आ रही थी। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस युग संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और भी दहक उठी है और भी जल उठी है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरनी विरह दही। दही का अर्थ होता है इसमें जलना। और जिस प्रकार तुम ये योग का संदेश लेकर आए हो, निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर आए हो, ये संदेश सुनकर तुम हमारे विरह की आग को और भी भड़का रहे हो और भी जला दिए हो। अब तुम बताओ, चाहती होती कुथारी जिते ते उतते धार बही। हमारी चाहत थी कि जब कृष्ण आएंगे हम हमारी वेदना को दूर करने का उनसे गुहार करेंगे और वो हमारी व्यथा को समझकर इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति से हम रक्षक या रक्षा करने की उम्मीद करते हैं, वही अगर हमारा विनाश करना शुरू कर दे या हमारा भक्षक बन जाए, तो हम किससे उम्मीद करेंगे। तो गोपिया कहती है कि हम तो कृष्ण से मिलने की उम्मीद बिठाए रखी थी। हमने
ये उम्मीद की थी कृष्ण आएंगे, हमारी सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने जो योग रूपी जो संदेश भेजा है, ये जो संदेश है, उन्होंने हमारी वीर्य वेदता को बहुत भड़का दिया है और हमारे हृदय पर एक तेज धार की तरह छोड़ किया है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न रही। मैंने बताया था मर्यादा यानी मर्यादा। सूरदास जी कहते हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा ही त्याग दी है। उन्होंने प्रेम को निभाने के बजाय हमारे साथ जो ये कपट किया है, जो योग संदेश भेजकर हमारे मन को और भी चोट पहुंचाई है, अब हम किस प्रकार से धैर्य धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।